हालेलुया। आप सभी को शालोम, प्रभु यीशु की शांति मिले। और आप सभी का स्वागत है इस उपवास प्रार्थना में शुक्रवार की। और मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का एक बार से फिर स्वागत करता हूं। जितने भी लोग उपवास के दिन में हैं और जितने उपवास में भी नहीं हैं लेकिन तो भी वो प्रार्थना में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। अब मैं यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें जिंदा रखा है, संभाला है। हालेलुया। प्रभु का वचन बाइबल बात को पढ़ते हैं। बाइबल बताती है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है जो प्रतिभूर नहीं होती जाती है। आइए आज सुबह के समय अपने सर को झुकाएं और यीशु मसीह को धन्यवाद करें। दयालु पिता, अनुग्रहकारी पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते प्यारे पिता। प्रभु सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आपका था, है और रहेगा प्यारे पिता। आप आदर के योग्य हैं प्रभु, आप महिमा के योग्य हैं यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप जिंदा हैं प्रभु यीशु मसीह। आप आज भी प्रभु अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं प्यारे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपकी आमद बहुत जल्दी है प्रभु, आप बहुत जल्दी शीघ्र आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं तैयारी का आत्मा दे प्रभु जी, और जैसा समय आपके साथ बिताते हैं प्यारे पिता, इसके द्वारा हमारा आत्मजीवन बढ़ने पाए प्रभु। और प्रभु जिस आत्मजीवन बढ़ने के द्वारा प्रभु जी हम आपके आमद के लिए, आपके आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करने पाए प्रभु जी, और आपके आगमन के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने पाए प्रभु जी। दया अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु भला है, प्रभु अनुग्रहकारी पिता है। और आप सबका स्वागत। इस समय गीत को गाएं, प्रभु को धन्यवाद। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, यादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं जो तुझसे की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार जा रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ
प्रकार से गीत सुन रहे थे हम लोग, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई। अगर एग्जैक्ट देखा जाए, हो सकता भले ये आपका एरिया ग्रीन जोन में हो, ऑरेंज जोन में हो और रेड जोन में तो है, किसी भी हो, आप बाइबल बताती है सुरक्षा ग्रीन जोन में भी नहीं है। जब तक कि बाइबल बताती है यदि यहोवा ही घर नगर की रक्षा ना करे, यदि यहोवा ही आपके घर की रक्षा ना करे, तो फिर रखवाले का जागना और बनाने वाले का बनाना बेकार है। धन्यवाद स्तुति हो। मैं सुबह के समय आपसे प्रभु यीशु के वचन से बात करना चाहता हूं। और जब प्रभु का इस गीत का इस प्रकार से लिखता है, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। ग्रीन जोन वाले नहीं बोल सकते मैं बेखौफ हूं, रेड जोन वाले भी नहीं बोल सकते, ऑरेंज कोई नहीं बोल सकता। लेकिन धन्यवाद हो जो बाइबल पे विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद, प्रभु दयालु अनुग्रहकारी पिता है। इस प्रकार से लिखा है, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। हालेलुया। एक स्टैंजा फिर से गा रहे हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं जो तुझसे की, आइए विश्वास के साथ गाएं। थोड़ी देर, इसके बाद हम थोड़ी देर बाद प्रभु के वचन में जाएंगे। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं जो तुझसे की हैं वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार जा रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। दयालु पिता अनुग्रहकारी पिता, सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह हम अपने आप को, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते प्यारे पिता। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में आज सुबह के समय प्रभु आपका वचन हमको छू ले प्रभु जी। कोई धर्म, क्रिश्चियन धर्म ना छुए प्यारे पिता प्रभु जी, ओ कोई व्यक्ति विशेष ना छुए प्रभु जी, लेकिन आज सुबह के समय आपका वचन जो जिंदा है प्रभु वो हमको छूने पाए प्रभु मसीह। प्रभु हमें बेखौफ करने पाए प्रभु जी, हमारी खौफ ज़दा जिंदगी में प्रभु जी, हमारी भयभीत भय वाले जिंदगी में प्रभु जी, हम निर्भयता का आत्मा काम करने पाए प्रभु मसीह। आपकी दया का, आपकी कृपा का हाथ हम मांगते प्रभु। हम घटे यीशु आप बढ़े, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु सामर्थ्य है, यीशु अनुग्रहकारी पिता, इसके लिए धन्यवाद हो। और मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि ये प्रार्थना किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये प्रार्थना किसी धर्म से संबंधित नहीं है ना। क्योंकि मैं मैं जितने भी प्रभु के दास जो सेवकाई करते हैं और सच्ची सेवकाई जो कर रहे हैं जो है ना, इसलिए वो बताते हैं कि बाइबल में कहीं भी बाइबल में क्रिश्चियन शब्द नहीं आ रहा, ईसाई शब्द नहीं है। तो जब ईसाई शब्द नहीं है इसमें, तो ये हम इसको नहीं बोल सकते ईसाई है ना। जब स्कूल में पढ़ते हैं, जब स्कूल में पढ़ते थे और हम छोटे थे, तो जब हमारी बुक होती थी हम नाम से देखते थे कि इसमें मेरा नाम है कि नहीं है ना। और तब हमारे अगर किसी के पास किताब होती थी, हम कहते देख मेरा नाम लिखा हुआ ना इसमें, तो क्या उस पर नाम लिखा हुआ है वो हमारी होती थी। तो क्रिश्चियंस का नाम इसमें नहीं है, इस बाइबल में क्रिश्चियंस का नाम नहीं है, ईसाइयों का नाम नहीं है इसमें, है ना। और मैं सोचता हूँ जो बाइबल पढ़ते हैं वो सहमत है, तो इसका मतलब ये धार्मिक पुस्तक नहीं है ना। धन्यवाद और स्तुति हो, यीशु सामर्थ्य है। और हम भी धार्मिक गुरु नहीं हैं, हम प्रेम संदेश वाहक हम बोल सकते हैं अपने आप को, जो सेवा करने वाले लोग हैं। हाल इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं है, वो आप भी हो सकते हैं और आप भी हैं यदि गुड न्यूज आपके पास है, यदि यीशु जिंदा यीशु मसीह आपके पास में है तो। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। वो यीशु सामर्थ्य, यीशु अनुग्रहकारी पिता है और आपसे प्यार करता है। सो धन्यवाद हो। अभी हम गीत को गा रहे थे और इस प्रकार से गीत था कि ऐसा लिखा हुआ है, जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। फिर गीतकार इस प्रकार से लिखता है, वो कहता है, दुआएं जो तुझसे की हैं वो उम्मीद है मेरी। हालेलुया। वो कहता है दुआएं जो तुझसे की हैं वो उम्मीद है मेरी।
मेरा बैंक में रखा हुआ पैसा उम्मीद नहीं है मेरी, जो तिजोरी में रखा हुआ मेरा सोना चांदी वो उम्मीद नहीं है मेरी, जो डिग्रियां मेरी तिजोरी में रखी हुई हैं, मैंने ज्ञान से अर्जित किए वो उम्मीद नहीं है मेरी, दूसरों का बात उम्मीद नहीं है मेरी। लेकिन धन्यवाद है प्रभु की स्तुति हो, गीतकार इस प्रकार से लिखता है, दुआएं जो तुझसे की है वो उम्मीद है मेरी। और आज सुबह के समय हम इस उम्मीद के बारे में ही बात कर रहे हैं। आज सुबह के समय इस उपवास की प्रार्थना में, जब आपने उस वॉलपेपर को देखा होगा, जब मैंने कल बनाया था, आप लोगों ने, कई लोगों ने उसमें शरीक होने के लिए बोला। जो वो था, तो उसमें कुछ और नहीं, टाइटल ये है, उपवास की प्रार्थना। तो क्या है, कई लोग को, और कितनी अद्भुत बातें थे कि आप सब जानते हैं, फिल्में देखते थे और फिल्मों में तब वो बोलते थे जब बिल्कुल मर व्यक्ति, खास व्यक्ति, इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला व्यक्ति मरने वाला होता था, अस्पताल लेके जाते थे तो डॉक्टर बोलते थे अब तो भाई ईश्वर से प्रार्थना करो। ये कहानियों का वो नहीं है, ये कहानी है, वो तो फिल्म में तो कहानियां हैं, है ना। लेकिन सत्य है, आज भी डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अब तो दुआ ही करो, अब तो प्रार्थना ही करो। तो कितनी अजीब सी बात है, मनुष्य ईश्वर के पास, जिस ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, उसके बाद सबसे लास्ट में जाते हैं, सबसे अंत में जाते हैं। जबकि कैसा होता, उन्हें सबसे पहले उस ईश्वर के पास आना चाहिए था जिसने उसको बनाया है। क्या कभी यह संभव है एक टीवी खराब हो जाए और दूसरे टीवी के सामने रख दिया जाए उसको कि टीवी, तू टीवी को ठीक कर? क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति बीमार होता है तो दूसरे व्यक्ति के पास, एक बीमार दूसरे व्यक्ति के पास जो डॉक्टर है उसके पास जाता है और कहता मुझे ठीक कर दो। मैं डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन कितना अच्छा है वो डॉक्टर भी जो बाद में, जब उसके हाथ की बात निकल जाती है, तब वो खुद कहता है, वो कहता है कि अब तो ईश्वर ही मालिक है भाई, अब तो खुदा ही मालिक है, अब तो भगवान ही मालिक है ना। तो हम क्या करते हैं, जब डॉक्टर कहता है ईश्वर ही मालिक है, तब डॉक्टर हमारे लिए एक ईश्वर के पास जाने का एक मीडिएटर बन जाता है, एक मध्यस्थता करने वाला बन जाता है। और तब हम कहते हैं अच्छा डॉक्टर आपने हाथ खड़े कर दिए, अब तब सबको हम मैसेज सेंड करते हैं, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर के जवाब देने के बाद हम ईश्वर, हम परमेश्वर के पास में आते हैं। क्या ये आपको लगता नहीं उल्टा सीरीज है, उल्टा तरीका है? ये कैसा होता, हम पहले ही उसके पास चले जाते हैं, है ना, हम पहले ही उसके पास चले जाते हैं। डॉक्टर भी तो बाद में यही बोलता है, जब तक वो प्रयास कर सकता है वो करता है, उसके बाद वो कहता है अब तो ईश्वर ही मालिक है ना। ये उल्टा तरीका नहीं चल रहे कहीं यहाँ पर में, जो विश्वास करने वाले हैं उल्टा तरीका तो नहीं चल रहे हैं आप, है ना। जो आप सुन रहे हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, और जब बाद में सुनेंगे उनसे भी बोलना चाहता हूं इस बात को, सही तरीका अपनाइए, है ना, सही तरीका अपनाइए, है ना। और धन्यवाद हो स्तुति हो। तो कितना अच्छा है कि जो गीतकार इस प्रकार से लिखता है, दुआएं जो तुझसे की हैं वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूं। एक डिमांड, एक इच्छा है, एक दिल की चाह है कि प्रभु तुझसे मैं जीवन चाह रहा हूं। हालेलुया, धन्यवाद स्तुति हो। और कितने सही बात है कि वो जिंदगी देने के वाले के पास से जीवन चाह रहा है। गीतकार वाले ने जिस गीत लिखा है, प्रभु आशीष दे उस व्यक्ति को, है ना। धन्यवाद स्तुति हो कि जिंदगी डॉक्टर तुझसे नहीं चाह रहा हूं, दवाई तुझसे नहीं चाह रहा हूं, और बैंक और खाने तुझसे जिंदगी नहीं चाह रहा हूं, और तुझसे और किसी व्यक्ति विशेष से जिंदगी नहीं चाह रहा हूं। लेकिन गीतकार कहता है जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूं, क्योंकि वो जिंदगी देता है। हालेलुया। आज वो जिंदगी देता है, वो मौत नहीं देता। हालेलुया, वो जिंदगी देता है। मनुष्य, मौत तो मनुष्य व्यक्ति ने खुद कमाया। जब आज्ञा का उल्लंघन किया, बाइबल बताती है, मैं संडे को प्रचार कर रहा था, जब आज्ञा का उल्लंघन किया तो मनुष्य ने मौत कमाई। लेकिन धन्यवाद, बाइबल बताती है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, धन्यवाद हो। क्या आप सेफ जोन में हैं? मैं रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेफ जोन की बात कर रहा हूं। क्या आप सुरक्षित एरिया में हैं? क्या सुरक्षित क्षेत्र में हैं कि मरने के बाद भी आप सुरक्षित रहो, आप सुरक्षित हाथों में जाओ? आप क्या आप इस बात के लिए आश्वस्त हैं? क्या आप अश्योरेंस बात ले, आप पक्का है, आपको इस बात को पक्का है कि मुझे मरने के बाद कहां जाना है मुझे? यस, आपके आज के कार्य बताते हैं। हालेलुया, स्तुति हो। परमेश्वर किसी को अपने पास ऐसे नहीं रखेगा, है ना। हो, प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हो। आपकी स्थिति कैसे क्यों ना हो, लेकिन आज सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है। सो प्रभु की स्तुति, धन्यवाद हो। इससे पहले मैं वचन में जाऊं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूं आपको जो साथ में है, अगर जो आप हैं या जो इससे पहले सुनेंगे। हमने कल सुबह हमने एक
8 बजे से लेकर और सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हमने प्रार्थना रखा हुआ है। और अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है, ये फेसबुक में नहीं है, ये जस्ट घरों में बैठकर प्रार्थना करेंगे और कई लोग आपके साथ आपके लिए प्रार्थना करेंगे और एक बड़ी टीम है, वो इकट्ठा होकर नहीं करेंगे, अपने अपने घरों में बैठ के प्रार्थना करेंगे। तो यदि किसी की कोई प्रार्थना विनती है तो चाहे इस पेज पर, अगर आप मेरा नंबर है आप तो उसमें भेज दीजिए। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है, विशेष विनती है तो उसे भेज दीजिए, ताकि आपके कुछ जरूर बहुत जरूरी लगता है। आप कोई बात नहीं, कहीं से भी आप हो, कोई बात नहीं, है ना। सो प्रार्थना करेंगे आपके लिए। कल का दिन हम आपके लिए प्रार्थना में समय बिताएंगे और हमारा देश के लिए भी प्रार्थना करेंगे, बीमारी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ यदि आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो जरूर भेजिए, चाहे मेरे नंबर भेज दे, चाहे जैसे भी आपको लगता है व्हाट्सएप, इस फेसबुक भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चाहे आपको कोई नाम हो, चाहे जहां से भी हम प्रार्थना करेंगे और पूरे वो हमारे घंटे आपके लिए रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे लोग। तो सूचना थी कि कोई भी प्रार्थना विनती है तो जरूर प्रार्थना करें। और ये चेन पेयर होगी, लोग अपने अपने घरों में बैठकर एक के बाद एक लगातार प्रार्थना करेंगे, है ना। सो ये सूचना थी। सो और प्रार्थना, सो मैं कितना अच्छी बात है, जो हम करने वाले हैं, जो हम करते रहते हैं, उसी बात को मैं बोल रहा हूं और उसी बात को आज सुबह के समय में प्रचार करना चाहता हूं। धन्यवाद हो प्रभु की स्तुति हो। मैं इस बात के बारे में बता रहा हूं आपसे कि प्रार्थना वो चीज है जो दिखती नहीं है लेकिन वो पूरा काम करती है। और यीशु मसीह ने प्रार्थनाओं को बहुत महत्वपूर्णता दी है, और महत्वपूर्णता उन्होंने बोल के नहीं दी, बल्कि यीशु मसीह ने उस महत्वपूर्णता को किया है, उसने खुद प्रैक्टिकल किया है। कई बार किसी बॉस के लिए कहना आसान होता है, तू ये काम कर ले, तू वहां चला जा, तू ऐसा खा ले, या तू वो कर ले, ये कहना आसान होता है, लेकिन खुद अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, महत्वपूर्ण बात तो ये है। और धन्यवाद हो मेरा यीशु मसीह, इस बात का धन्यवाद देता हूं मैं कि जिस बात को मेरा यीशु दूसरों को करने के लिए कहता है, जो बाइबल पढ़ने वालों को करने के लिए कहता है, उसने खुद उस काम को किया। तो मेरा यीशु मसीह के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा यीशु मसीह खाली कहता नहीं है, उसने खुद किया। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद हो। प्रभु यीशु सामर्थ्य है, अनुग्रहकारी पिता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। सो हम जल्दी से जाएंगे। आज हम थोड़ी देर उपवास प्रार्थना के विषय में जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए। और अगर आप बाइबल आप खोल के बैठे हैं, आपके पास में है, तो मैं एक कैरेक्टर के विषय में बात करना चाहता हूं। आज सुबह के समय आपसे एक चरित्र के विषय में बात करना चाहता हूं। बाइबल में एक चरित्र के विषय में बात करना चाहता हूं बाइबल में, और इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला इतिहास की पुस्तक बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट में पहला इतिहास और उसका 4 अध्याय, पहला इतिहास उसका 4 अध्याय, और इस प्रकार से बाइबल बताती है। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय इस प्रकार से बताता है, कह रहा है इस प्रकार से। और एक व्यक्ति है और शायद कई लोगों ने सुना है और कई लोगों ने नहीं सुना। यस, जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने तो जरूर सुना होगा। क्या है लिखा हुआ है? एक व्यक्ति है, उसका नाम याबेस है। एक व्यक्ति है बाइबल में, उसका नाम याबेस है, और बहुत ज्यादा और बार बार जिक्र नहीं आया इस व्यक्ति का। और जब इसका जिक्र आया तो इतना फेमस हुआ ये प्रार्थना करने वाले लोगों के बीच में, या सेवा करने वाले लोगों के बीच में, जो प्रार्थना में समय था उनके बीच में, कि छोटा सा, ज्यादा बहुत बातें नहीं है इसके बारे में। लेकिन लिखा हुआ है जो पहला इतिहास की पुस्तक उसका 4 अध्याय, फर्स्ट क्रॉनिकल पहला इतिहास उसका 4 अध्याय और उसका 9 पद कहता है। पहला इतिहास उसका 4 अध्याय उसका 9 पद कहता है, और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। तो बाइबल इस प्रकार से बताती है, कह रही है कि लिखा हुआ है उसको पीड़ित होकर, याबेस जो है पीड़ित होकर उत्पन्न हुआ, तो उसकी मां ने जो है उसका नाम याबेस रखा, और याबेस का मतलब होता है पीड़ा। अगर इस बात को देखें, आप कहेंगे शायद ऐसा तो कौन मां होगी जो पीड़ा के साथ बच्चे को पैदा नहीं करेगी। शायद ऐसा कुछ प्रमाण नहीं पाते, पर ऐसा लगता क्योंकि उसको और भाई बहन भी थे, पर शायद याबेस ज्यादा पीड़ा में पैदा हुआ था, या इसकी मां को शायद शारीरिक पीड़ा ज्यादा हुई थी। तो क्या हुआ, और जब ज्यादा पीड़ा के बाद याबेस पैदा हुआ, तो लिखा हुआ है इस बात के विषय में, उसकी मां ने उसका नाम याबेस रखा, अर्थात उसकी मां ने बोला ये पीड़ा में पैदा हुआ, और याबेस का अर्थ होता पीड़ा, दुख, पीड़ा। तो क्या हुआ, इस बात को हम देखते हैं कि याबेस का मतलब होता पीड़ा में पैदा हुआ, और पीड़ा के साथ साथ उत्पन्न हुआ। और इस बात को हम सुनते, बाइबल बताती है हुआ। और तो जब पीड़ा के साथ याबेस उत्पन्न हुआ, तो उसकी मां ने ही उसका नाम याबेस अर्थात पीड़ा रख दिया। क्या कोई मां ऐसा करती होगी कि अपने लड़के का नाम ही उसने ऐसा रख दिया?
शायद ये ज्यादा पीड़ा में थी, तो बाइबल बताती है कि पीड़ा में हुआ, तो उसकी माँ ने उसका नाम इस प्रकार से रख दिया। फिर जब मैं बता रहा हूं याबेस को, और आगे बात को देखें, ये पीड़ा माँ को हुई थी, याबेस को नहीं हुई थी। याबेस की पीड़ा नहीं हुई थी, लेकिन तो भी याबेस का नाम पीड़ा रख दिया गया। याबेस अर्थात पीड़ा। याबेस को पीड़ा नहीं हुई थी, अब याबेस पैदा हुआ, इसका नाम पीड़ा रख दिया गया। तो इसमें याबेस की क्या गलती? इसमें याबेस की क्या मतलब, याबेस ने क्या गलत काम किया कि याबेस का नाम पीड़ा रख दिया? इसमें याबेस का तो कोई फॉल्ट नहीं था, इसमें याबेस की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन मां ने क्या किया? मां ने उसका नाम पीड़ा याबेस रख दिया। उसको क्या नाम मिला? एक टाइटल मिला। मैं जब अपने नाम को लेता हूं और मेरे नाम का अच्छा सा अर्थ है, और जब मैंने अपने दोनों बेटे का नाम रख रहा था, तो मैंने दोनों के अर्थ देखा कि सुंदर नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है। याबेस की मां को पता था कि मैं पीड़ा के साथ पैदा हुआ, उसका नाम इसलिए उसने याबेस रख दिया। उसमें उसकी क्या गलती? हम कई बार अपने अच्छा नाम ढूंढते हैं, हम कई बार नाम जब ढूंढते हैं उसका मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है ना। तो अब याबेस को नाम मिल गया, तो उसमें याबेस क्या गलती भाई, है ना। पीड़ा तो उसकी मां को हुई थी, है ना, लेकिन उसका पीड़ा जब मां को हुई तो उसका जो खामियाजा देखें तो याबेस को भुगतना पड़ा। कैसे भुगतना पड़ा? उसको एक नाम ऐसा मिल गया। कई बार लोगों के नाम के अर्थ खराब होते होंगे, माना कभी मैं सोचता नहीं कि खराब नाम का, कभी लोग नाम रखते हैं उसका अर्थ खराब होता होगा, मैं नहीं सोचता कभी कोई। हम सबों के नाम अच्छे होते हैं, बढ़िया नाम होते हैं ना। जब आपके मुझे कई बार कई लोगों के नाम फेसबुक में दिख रहे हैं तो मुझे दिख रहा है शाम, तो कितना अच्छा, कितना बढ़िया नाम है। एक भाई अजय दिख रहे हैं मुझे, तो क्या है वो मतलब इसका मतलब क्या है? वो हारे हुए नहीं है, वो जीते हुए हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हम अपना नाम खराब नहीं चाहते, हम अपना नाम अच्छा चाहते हैं, उसका मीनिंग अच्छा चाहते हैं। लेकिन याबेस के मां ने सोचा नहीं होगा किसका क्या, किसका नाम मैं याबेस रख रही हूं, पीड़ा रख रही हूं, कल को मैं रहूंगी नहीं रहूंगी, लेकिन इसको तो चलना पड़ेगा, ये ऐसे नाम के साथ कैसे जिएगा ये। हमारे नाम जिंदगी में, मैं विश्वास करता हूं हमारी जिंदगी में हमारे नाम के मतलब होते हैं, हमारी जिंदगी में हमारे नाम के मतलब होते हैं, है ना। और याबेस जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है, याबेस का जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका अर्थ पीड़ा होता है। जो गलती याबेस ने नहीं की थी, अब उसे जिंदगी भर उस गलती को भुगतना पड़ रहा था, है ना। कभी ऐसा होता है हम दूसरों की गलती क्यों भुगते हैं? उसने क्या है मैं क्यों भुगतूं? हम ऐसा करते ना, हम इस बात को नहीं, हम इस बात को सहना नहीं चाहते, इस बात को कि उसने गलती की, मैंने थोड़ी की है। तो याबेस कहता मेरी मां को पीड़ा हुई, तो मेरे को क्या ऐसा हुआ? लिखा हुआ है, जब स्टार्ट हम करते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब हमने पढ़ा 9 पद कहता याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था, और तब लिखा हुआ है और उसकी माता ने यह है कि अगर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ा में होकर उत्पन्न किया है। तब 10 पद स्टार्ट होता है, तब पहला इतिहास उसका 4 अध्याय का 10 पद कहता है, और याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर के पास, उसके पास जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए, उसको पुकारने के लिए, है ना। इस प्रकार से लिखा, ऐसा इंग्लिश में इस प्रकार से क्राई आउट लिखा हुआ, वो चिल्लाया वो परमेश्वर के पास जाकर। क्यों? उसको एक टाइटल मिला हुआ है, उसका टाइटल पीड़ा है। जब याबेस की गलती नहीं थी, मैं आज सुबह आपसे कहना चाहता हूं, जो हो सकता है जिस समस्या का, पीड़ाओं का सामना आप कर रहे हैं, हो सकता है शायद वो आपकी गलती नहीं रही हो, लेकिन तो भी आप पीड़ा का सामना कर रहे हैं, तो भी आप उस तकलीफ का सामना कर रहे हैं, तो भी उस दुख का सामना कर रहे हैं जो गलती आपकी नहीं थी। क्या जैसा याबेस के साथ हो रहा है, याबेस के साथ हुआ, क्या आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं हुआ, या आप ऐसे लाइफ से तो नहीं गुजर रहे हैं जी मैंने तो नहीं किया, फिर मैं क्यों भुगतूं? याबेस कहता है, याबेस कह सकता था शायद से कि मैंने तो गलती नहीं की, फिर मेरी मां मुझे ये नाम क्यों दिया गया, मुझे पीड़ा का नाम क्यों देगा, पीड़ा तो तूने उठाई थी, फिर मुझे क्यों नाम दिया गया है। जो गलती याबेस ने नहीं की, उसका खामियाजा याबेस को भुगतना पड़ रहा है, उस नाम को रखकर, है ना। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं है? जब हम इस बीमारी से कई लोग गुजर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, कई घरों में मौत हुई, तो गलती तो उनको नहीं थी। अभी हमने कई जब सोशल मीडिया में हमने देखा तो इस प्रकार से आ रहा था कि गलती तो विदेश में हुई थी या वहां हुई थी। अगर हम भारतीय बोले, हम भारतीयों की बीमारी थोड़ी थी, लेकिन क्या है, भुगत तो सभी रहे हैं, है ना।
कोई भी व्यक्ति जब घर से निकल रहा है वो बिना मास्क के निकल रहा है। तीनों जोन में, रेड हो आप कोई मायने नहीं है, आप ऑरेंज जोन में हो कोई मायने नहीं, ग्रीन जोन में हो तो भी कोई मायने नहीं, आपको मास्क पहनकर निकलना है। पूछा जाए क्यों पहन रहा है भाई, तब कहेंगे तो क्या तूने कौन सी गलती की, तू ये मास्क पहन रहा है, या तू बार बार तू हाथ धो रहा है, अपने आप को साफ रख रहा है, तूने क्यों कर रहा है ये मास्क पहन के, तुझे उससे पहले तो कभी नहीं देखा। कहेगा अरे भाई किसी ने गलती की थी, उसका सब खामियाजा मैं भुगत रहा हूं। आप याबेस कहता मेरी मां तूने किया था, मैं क्यों भुगत रहा हूं। विश्वासी लोगों, अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, या सुनने वाले लोग आपसे बोलना चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा है, जो गलती याबेस ने नहीं की थी, अब उसे जिंदगी भर उस अपने पीठ पर लेके फिरना था उसको जिंदगी भर अपनी, क्योंकि उसका नाम वो दे दिया गया था। मैं इस संदेश में आपको एक बात तो बोलना चाहता हूं, एक जब आप नाम ढूंढते कितना अच्छा हुआ, हम ढूंढते हैं एक आशीषित नाम ढूंढते है ना, हम खराब तो क्या है इसको करा। अब ये बात आती है, जब वो याबेस को टाइटल मिल गया, नाम का टाइटल मिल गया, उसके बाद क्या उसको जिंदगी भर उसको अपनी पीठ पे लिए फिरना था, क्योंकि उसका अपना नाम चेंज नहीं हो सकता उसको। तो क्या है, अब एक सवाल है, कहीं वो आप तो नहीं है कि किसी ने कोई गलती की और आप भुगत रहे हैं उस गलती को। जैसा मैंने आपको बताया अभी, याबेस ने क्या किया, अब सुनिए, ये तो समस्या हो गई। याबेस ने क्या किया अब इसके बाद में, तो क्या है, याबेस ने जिंदा परमेश्वर पर भरोसा रखा, और भरोसा रख के तब स्टार्ट करते हैं। याबेस ने आवाज लगाई, याबेस ने पुकार लगाई, याबेस ने कराहट लगाई, याबेस ने एक प्रार्थना की आवाज लगाई याबेस ने। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब 10 पद को पढ़ा, लिखा और याबेस ने इजराइल के परमेश्वर यहोवा को यह कहकर पुकारा, लिखा हुआ है कि भला होता, ऐसा लिखा हुआ है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। तो क्या बता रहा है, कई एक छोटी सी प्रार्थना है। जब बाइबल में बड़े बड़े प्रार्थना वाले लोग हैं, आप हो सकता है बड़ी बड़ी प्रार्थना वाले लोग हैं, लेकिन याबेस के विषय में छोटी प्रार्थना वाला व्यक्ति है ये, और ये सिंपल प्रार्थना वाला व्यक्ति है, सिंपल प्रार्थना वाला व्यक्ति है ये, है ना। जब मैं छोटा था, जब चर्च जाता था, तो मुझे अभी तक याद है कि एक गाना गाया जाएगा और उसके बाद स्टार्ट होगा चर्च, उसके बाद एक लंबी प्रार्थना होती थी, है ना। और हम छोटे थे तो हम जितने हम साथ के थे इवन, और हम इस बात को बोलते थे एक लंबी प्रार्थना होगी, उसमें ये भी होगा, उसमें वो भी होगा, उसमें वो भी होगा। बड़ी लंबी प्रार्थना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि उसी समय हम अब कई बार बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, और अच्छी बात है। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आदर करता हूं ऐसे लोगों का जो लंबी प्रार्थना में समय बिताते हैं, लेकिन अकेले में, अपने समय को अकेले में। क्या आप अकेले में लंबी लंबी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? कलीसिया के साथ में मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना। तो क्या है, याबेस ने क्या किया, याबेस ने टू द पॉइंट प्रार्थना करी। और आप इस बात को देखेंगे तो याबेस की प्रार्थना क्या है, वो क्या प्रार्थना कर रहा है। पहली बात तो पुकार है उसकी प्रार्थना में, है ना। इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसकी प्रार्थना में पुकार है, और वो कह रहा है इस प्रकार से, वो कह रहा है कि याबेस प्रार्थना कर रहा है कि पुकारा, उसने लिखा हुआ इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा, भला होता, है ना। कह रहा भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। अब आप देखें ये कैसी प्रार्थना है ना। अपने लिए मांग रहा है। जब मैं किसी को सुन रहा था, मैं इस बात को सुन रहा था, तो इस वाले एक छोटे से सुनिए, अगर आपके बाइबल खोली हुई आपने या आप खोलेंगे तो वहां पर इस छोटे से एक आयत में कितनी बार आ रखा है, मुझे, मेरा, मेरे, मुझे और मैं। 5 बार एक छोटी सी आयत में 5 बार अपने लिए आ रखा है। लिखा हुआ है कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, तू मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ होता, तू मुझे बुराई से बचाता, और कह रहा है कि मैं उस पीड़ा से छूट जाता। एक आयत में 5 बार ऐसा शब्द अपने लिए आ रखा है। कोई प्रार्थना कहीं ऐसे नहीं है, और मैं, मेरा, मी में, इंग्लिश में प्रकार से मी में, माई ऐसे किस प्रकार से आ रखा है। तो क्या कह रहा है, मुझे, मेरा, मेरे, मुझे, मैं। 5 बार एक आयत में, एक प्रार्थना में इस प्रकार से आ रखा है। कोई सिंपल सी प्रार्थना है, कोई साधारण सी प्रार्थना है, कोई कुछ और कुछ भी, उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधी प्रार्थना है। और देखो ये व्यक्ति कैसा हुआ, इतना फेमस व्यक्ति हुआ,
है ना। धन्यवाद हो प्रभु के दास पास अनिल खान ने गीत गाया, मैं कल सुन रहा था, बड़ा सुंदर सुरीला गीत है, याबेस की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन मेरी भी सुन, बड़ा अच्छा सुंदर गीत है, बहुत मेरे। सो क्या है, देखो छोटा सा व्यक्ति है लेकिन एक प्रभु के दास ने उस पर गीत बनाया और कई लोगों ने गीत गा रखे हैं, कई लोग उसके नाम को जानते हैं और कई लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तूने याबेस की प्रार्थना सुनी। तो याबेस कर क्या रहा है, याबेस प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है पुकार का कहा, कह रहा है कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। वो कह रहा भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। वो झूठ मूठ आशीष को नहीं मांग रहा है, उसको रियली में जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार से। और अगर मैं आपको मैं यहां रोककर मैं पीछे वापस जाऊं तो एक व्यक्ति पुकार रहा है, इंग्लिश बोलते क्राई आउट, वो चिल्ला रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। जबकि अगर आप 9 पद को देखें तो लिखा हुआ है और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था, है ना, ऐसे लिखा हुआ है, वो प्रतिष्ठित था वो। और इस प्रकार से मैं कुछ इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो आदर के योग्य था, वो आदर के योग्य था। तो क्या है, वो फेमस है, वो आदर के योग्य है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप कितने फेमस हैं, आप कितने आदर के योग्य हैं, ये एक बात है, ये एक बात हो सकती है। आप संसार में आदर के योग्य हो सकते हैं, आप संसार में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ आपके संबंध में आप कितने खरे हैं। यहां पे क्योंकि बता रहा है प्रतिष्ठित था और उसकी लिखा स्टार्टिंग 9 पद, जो 9 पद का पहला ही लाइन बताती है, और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था। भले ही उसका नाम याबेस पीड़ा था, लेकिन तो भी वो प्रतिष्ठित था और तो भी वो आदर के योग्य था। लेकिन आदर के योग्य होना और प्रतिष्ठित होना एक बात है, लेकिन परमेश्वर से आशीष पाना ये दूसरी बात है। परमेश्वर के नजरे में आप होता है कई आपको चेकअप करने वाले बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपको देखने वाली चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का अपना पैमाना है, परमेश्वर का अपने दृष्टिकोण है। आप अपने दृष्टि में कैसे भी क्यों ना हो, वो मायने नहीं रखता। आप अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने लोगों में कितने कैसे दृष्टिकोण है, वो मायने नहीं रखता। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं, उसके तराजू में आप कैसे पाए जाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो क्या कह रहा है, क्या याबेस कह रहा, पुकारा कि तू मुझे सचमुच आशीष देता है। ओ आज सुबह के समय मैं आपके लंबी प्रार्थना के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे याबेस के बारे में थोड़ी देर बात करना चाहता हूं कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। और कह रहा है और मेरा देश बढ़ाता। वो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन सब कुछ को मैं मेरा करके बोल रहा है। वो कह रहा है कि तू मेरा देश बढ़ाता। ओ आज सुबह के समय कितनी अच्छी बात है, आप और मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करने वाला बन जाए। ओ धन्यवाद स्तुति हो, और परमेश्वर से पुकार के कहे भला होता तो मेरे देश को बढ़ाता। हालेलुया स्तुति हो। याबेस ने खड़ा हुआ, याबेस नाके पे खड़ा हुआ, याबेस प्रार्थना के उस माहौल में खड़ा हुआ और याबेस ने जिम्मेदारी उठा ली और याबेस कहने लगा भला होता तू मुझे आशीष देता, और कहता तू मेरे देश को बढ़ाता। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल बताती है, मुझे नहीं पता औरों के बारे में क्या होता है, लेकिन बाइबल में ओ धन्यवाद हो, बाइबल बताती है कि मुझे अपने देश की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करना है। बाइबल बताती है अपने अधिकारियों का पालन करना है, जो आपके ऊपर अधिकारी ठहरा रखे हैं, चाहे वो कौन सी पार्टी का है, कौन सी का है, लेकिन अब अपने अधिकारी का सम्मान करना है, बाइबल बताती है। और इसलिए धन्यवाद हो, स्तुति हो, हम सम्मान करते हैं इस बात के, प्रभु का धन्यवाद हो। तो याबेस प्रार्थना कर रहा है, तू मुझे आशीष देता और मेरे देश को बढ़ाता। विश्वासी लोगों, उपवास करने वाले लोगों, इस प्रार्थना को सुनने वाले लोगों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना वाले लोग हैं, ओ धन्यवाद हो, स्तुति हो, इसका मतलब क्या है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु तो मेरे देश को बढ़ा। प्रभु यीशु मसीह, एक प्रार्थना वाला व्यक्ति हमेशा अपने देश को उठाएगा, वो नीचे लेके नहीं आएगा अपने देश को। ओ कितनी आदर की बात है। याबेस देखिए छोटी सी संबल सी प्रार्थना में कर रहा है, तो मेरे देश को अच्छा होता परमेश्वर, हे इस्राएल के परमेश्वर, अच्छा होता तो मेरे देश को बढ़ाता। और फिर क्या कह रहा है, और कह रहा है और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। ओ धन्यवाद हो, यदि परमेश्वर का हाथ आपके साथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद स्तुति हो, परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहना अनिवार्य है। यह बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता मैं कि परमेश्वर का हाथ होना आपके साथ कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु की स्तुति हो, धन्यवाद हो। जब परमेश्वर का हाथ आपके साथ होगा, कितनी बड़ी बीमारी हु करते हुए आ जाए, कितने सब कुछ आ जाए, परमेश्वर का हाथ आपके साथ है। और मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या परमेश्वर का हाथ आपके साथ है?
याबेस प्रार्थना कर रहा है, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद उस बात के लिए कह रहा है, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। सुनिए क्या कह रहा है, तू मुझे आशीष देता, मेरे देश को बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ होता। आज सुबह के समय आइए क्यों ना स्वार्थी होकर अपने लिए प्रार्थना करें, स्वार्थी होकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें, स्वार्थी होकर परमेश्वर के और अपने संबंध के साथ साथ चलने वाले संबंध के लिए स्वार्थी हो जाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, स्तुति हो। मैं भी अभी पिछले दिनों पास एक प्रभु का धन्यवाद, एक पास्टर जिससे मैं आशीष को पा रहा था, वो कहते अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चला। अब्राहम संसार में था लेकिन संसार की सी बातें नहीं करी, उसने अपने आप को किनारे करके रखा और वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। और बाइबल तो गवाह है, जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, उत्पत्ति 6 अध्याय बताता है, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चला। और जितने लोग मैं पिछले दिनों प्रचार कर रहा था, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, हालेलुया, धन्यवाद हो। और जब हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा तो परमेश्वर ने उसको जिंदा उठा लिया, उसने मौत को नहीं देखा। क्या आप अपने इस जीवन में, इस प्रार्थना के जीवन में, अगर परमेश्वर आपके साथ साथ है तो आप जरूर प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना के बिना रह नहीं सकते। यीशु के साथ परमेश्वर था, ओ धन्यवाद हो, और यीशु प्रार्थना समय बिताता था। प्रभु यीशु की स्तुति हो। क्या आपके साथ परमेश्वर है? मैं आपसे नहीं बोल रहा आपके पास पैसा है कि नहीं है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा आपके पास सोना चांदी है कि नहीं है, लेकिन मैं आपसे नहीं पूछ रहा आपके पास बड़ी गाड़ी, आपके पास बड़ा घर है कि नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके साथ परमेश्वर है और वो आपके साथ चल रहा है क्या? बीबी, मैं आपसे पुराने पास के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जब आपने प्रभु को अपना जीवन दिया तब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आपके बपतिस्मे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, और बात के, लेकिन आज इसी वक्त के बारे में बात कर रहा हूं। क्या आज आपके साथ परमेश्वर है, या आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो क्या? आज सुबह के समय में याबेस प्रार्थना कर रहा है, भला होता कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता, हालेलुया। परमेश्वर का हाथ सुरक्षा देता है, हालेलुया। ओ परमेश्वर के हाथ ने, परमेश्वर का हाथ के विषय में बड़ा प्रचार है, समय नहीं इस पर बात नहीं, लेकिन धन्यवाद हो। तो क्या कह रहा है, तेरा हाथ मेरे साथ हो, और कह रहा है, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। तो क्या कह रहा है कि तू मुझे बुराई से बचा लेता। हम प्रार्थना करते ना, हे हमारे पिता तुम्हें बुराई से बचा। तो क्या कह रहा है, हम बुराई से बच नहीं सकते जब तक परमेश्वर ना बचाए, और हम बचेंगे अवश्य जब प्रार्थना में अपने घुटनों में समय बिताएंगे, उपवास में समय बिताएंगे, और हम कहेंगे प्रभु तू मुझे बना दे। प्रभु, एक गीतकार इस प्रकार से हम इन दिनों गीत गाते हैं, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे, और उस प्रकार से ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, ऐसा मुझको बना। ये गीतकार गाने से नहीं होगा जब तक कि वो गीत हमारे जिंदगी में ना आ जाए, जब तक कि वो गीत हमारे जिंदगी में, हमारे जिंदगी का एक भाग ना बन जाए, जब तक कि वो गीत हमारी खुद की गवाही ना बन जाए। गीतकार ने गीत लिखा, अपनी गवाही पे लिखा हो सकता है, लेकिन आप घर में बजाने से आपके जो में काम नहीं होगा, आपके कानों में लगाने से आपके जो में काम नहीं होगा, जोर जोर से बजाने से काम नहीं होगा, गिटार पे बजाने से काम नहीं होगा, जब तक कि वो गीत मेरे जीवन की गवाही ना बन जाए। और धन्यवाद और स्तुति हो। और जितने लोगों ने अपनी जिंदगी में अपनी गवाही को बनाया, परमेश्वर उनको आशीष दे, हालेलुया। ओ स्तुति हो। परमेश्वर आपको देखना चाहता है, आपकी प्रार्थना को देखना चाहता है। तो याबेस क्या कह रहा है कि मुझे बुराई से बचा, और कहता है कि मैं उससे पीड़ित ना हूं। तो सुनिए, मैं लास्ट क्या कर रहा है, वो पीड़ित व्यक्ति, इसका नाम पीड़ा है, वो कह रहा है मैं पीड़ित नहीं होना चाहता, मुझे पीड़ा से बचा, हालेलुया। ये मेरे लिए आशीष की बात थी। जबकि याबेस की मां ने याबेस का नाम याबेस रखा, अर्थात पीड़ा रखा, तो कह रहा है मुझे बुराई से बचा, और मुझे पीड़ा से मुझे बचा ले। आप क्या डिमांड करते हैं, आप क्या प्रभु से मांग रहे हैं, आपकी प्रार्थना का विषय क्या है? जब आप प्रभु के चरणों में जाते हैं, क्या आप हवाई किले मारते हैं? कितना चाहो। याबेस टू द पॉइंट बात कर रहा है, याबेस कहीं और प्रार्थना नहीं कर रहा। याबेस कह रहा है अपने लिए प्रार्थना कर रहा, अपने लिए प्रार्थना कर रहा, अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपनी जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर अपने साथ के लिए प्रार्थना कर रहा है याबेस। और इस प्रकार की प्रार्थना करके धन्यवाद और स्तुति हो। वो कह रहा है कि कितना अच्छा, तो ऐसा करता, मुझे बुराई से बचाता और ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और ये कुछ बातें कर याबेस खामोश हो गया, और ऐसा करके याबेस खामोश हो गया। और इंग्लिश बाइबल बताती है, एंड गॉड ग्रांटेड हिज रिक्वेस्ट, हालेलुया। धन्यवाद हो। इंग्लिश बाइबल बताती है, एंड गॉड ग्रांटेड हिज रिक्वेस्ट, हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी विनती को सुन लिया, हालेलुया। धन्यवाद हो। यदि आपकी प्रभु की स्तुति हो, एक छोटी सी प्रार्थना याबेस ने करी, याबेस ने लंबो चौड़ा बातों की प्रार्थना नहीं करी, लेकिन याबेस ने क्या किया? याबेस ने प्रार्थना करा, हे परमेश्वर तुम मुझे आशीष दे दे, मेरे देश को बढ़ा दे, प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहने पाए, मुझे बुराई से बचा प्रभु जी, और मुझे पीड़ा से बचा।
हालेलुया। आज होता है आप प्रार्थना उस चीज के लिए कर रहे हैं जो पीड़ा का सामना, जो पीड़ा आपके कारण से पैदा नहीं हुई, किसी और कारण से पैदा हुई। याबेस उस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है, उस पीड़ा से छूटना चाहता है जो उसकी खुद की नहीं थी, उसकी मां ने उसका नाम दे दिया था। याबेस की मां ने, लेकिन तो भी याबेस क्या कर रहा है, वो अपनी मां की बातों को नहीं गिनवा रहा है, लेकिन एक बार वो इस्राएल के परमेश्वर के सम्मुख जा रहा है और इंग्लिश बात बताते हैं ही इज क्राई आउट, वो चिल्ला रहा है, वो पुकार रहा है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर तू मुझे पीड़ा से छुड़ा ले। हालेलुया। आज देश के देश, शहर के शहर और देश विदेश चिल्ला रहे हैं, वो क्राउड चिल्ला रहे हैं, लेकिन धन्यवाद स्तुतियो इजराइल का परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर, हालेलुया, जिसकी चर्चा बाइबल करती है। कितना अच्छा हो आप और मैं टू द पॉइंट मीनिंगफुल प्रार्थना करें और कहें प्रभु से, प्रभु तुम मेरे देश को आशीष दे दे, प्रभु तुम मुझे आशीष दे, प्रभु तेरा हाथ प्रभु मेरे साथ होने पाए। हालेलुया। क्या कितने अच्छी हाथ है, और आपके हमारे कई लोगों का हाथ हमारे ऊपर हो ना हो, नो में कोई परेशानी नहीं है। पैसे वाले व्यक्ति का हाथ आपके ऊपर है नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपके दोस्त ने आपको छोड़ दिया, कोई बात नहीं, परेशानी नहीं है। परमेश्वर का हाथ आपके साथ होना जरूरी है। और कितना अच्छा है, लिखा हुआ है, लिखा पीड़ा ना होता, तब हिंदी बाइबल में आती है, और जो उसने मांगा वो परमेश्वर से दे दिया। लेकिन लिखा हुआ है इंग्लिश बाइबल में, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको नोट करा, और बट एंड गॉड ग्रांटेड, हालेलुया, परमेश्वर ने मोहर लगा दी। कह रहा है कि उसको रिक्वेस्ट को, उसकी विनती को परमेश्वर ने कहा, जिसको उसने, मुझे लगता है जिस प्रकार से इंग्लिश प्रकार बाइबल बताती है, ऐसा लगता है परमेश्वर ने मोहर मारकर साइन मार दिए, जा याबेस तेरी सुन ली मैंने। हालेलुया, ओह हालेलुया। आज सुबह का समय प्रभु यीशु आपको सुनना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, किसी ने पीड़ा दी हो उसके लिए मत चिंता मत कीजिए। मेरी मां ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी बहन ने किया, ये गलती मेरी थोड़ी थी, कोई बात नहीं। ओह हालेलुया। ये जो भी बातें थी, याबेस कहता, बाइबल बताती है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाईपन करती हैं। हालेलुया। भलाई रखी थी याबेस। अब देखता है परमेश्वर ने, अब क्या है, जब परमेश्वर ने उसको ग्रांट कर लिया, मोहर लगा दी याबेस की प्रार्थना पर। अब याबेस का नाम याबेस तो है, लेकिन मीनिंग खत्म हो गया, अब पीड़ा चली गई। लोग याबेस तो बोलते होंगे लेकिन पीड़ा चली गई। हालेलुया। याबेस एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया, याबेस एक प्रार्थना वाला व्यक्ति था, याबेस छोटी प्रार्थना वाला व्यक्ति था, याबेस मीनिंगफुल प्रार्थना वाला व्यक्ति था। याबेस ने अपने लिए प्रार्थना करी, याबेस ने अपने देश के लिए प्रार्थना करी, याबेस ने परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर होने की प्रार्थना करी, याबेस ने बुराई से दूर होने की प्रार्थना करी, और याबेस ने पीड़ा से छुटकारा पाने की प्रार्थना करी। हालेलुया, स्तुति, ग्लोरी, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। इसका मतलब परमेश्वर हमें पीड़ा से छुड़ा लेता है जब हम पुकारते हैं। ऐसा क्यों है, परमेश्वर ने क्यों सुन लिया? क्योंकि धन्यवाद स्तुति, जब नए नियम की पुस्तक, नए नियम में आते हैं तो बाइबल बताती है, लूका की पुस्तक बताती है, उस प्रकार से प्रभु का वचन बोलता है, यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, ओ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओ धन्यवाद स्तुति हो। याबेस ने मांगा और परमेश्वर ने उसको दे दिया। आइए उस उपवास की प्रार्थना प्रभु से कहें, हे परमेश्वर मुझे चाहिए प्रभु यीशु मसीह, मुझे बुराई से दूर रहने वाला जीवन चाहिए प्रभु यीशु मसीह, मुझे तेरा हाथ वाला जीवन चाहिए प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपने देश की बढ़ोतरी की प्रार्थना वाला जीवन चाहिए प्रभु जी, मुझे खुद की आशीष को पाने वाला जीवन चाहिए, मुझे पीड़ा से दूर रहने वाला जीवन चाहिए प्रभु जी। हालेलुया। वो जो उसकी मां ने नाम रखा था, आपके पिता ने आपको क्या दिया? आशीष दी कि श्राप दिया? कोई बात नहीं। वो तो कई बार लगते हैं और कई बार लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, कोई बात नहीं, दुखी मत हो किसी बात से। परमेश्वर के पास एक प्लान है और प्लान उत्तम प्लान है। परमेश्वर के पास जो प्लान है वो भला है। मेरा परमेश्वर बोलता है, यिर्मयाह की पुस्तक बताती है, जो योजना मैंने तुम्हारे बनाई है, चिंता मत कीजिए पापा ने क्या बनाई है, चिंता मत कीजिए मम्मा ने क्या बनाई है, चिंता मत कीजिए किसी ने कुछ भी नहीं बनाई है तो भी चिंता मत कीजिए। परमेश्वर बोलता है, हालेलुया, वो कहता है, मेरे पास आई हैव अ प्लान फॉर यू। हालेलुया। मेरे पास एक प्लान है और वो हानि का नहीं है मेरे बेटे, वो तो भलाई का है और अंत में पूरी करूंगा तुझे मैं। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। परमेश्वर के पास एक प्लान है, चिंता मत कीजिए। यदि आपको क्या करना है, आपको याबेस के समान प्रार्थना करनी है। परमेश्वर, कोई बात नहीं, मेरी मां ने रख दिया नाम, अब याबेस की मां अगर मैं सोचता हूं जिंदा होगी तो कहती कि बेटा तेरा नाम तो दिख रहा है लेकिन पीड़ा मुझे नहीं दिख रही। जबकि हम देखते हैं, और स्पेशल बात क्या है, जब स्टार्ट होता 9 पर, वो प्रतिष्ठित था, वो ऑनरेबल था, लेकिन तब आप प्रतिष्ठित हो, आप पैसा वाले हो, आप ऑनरेबल हो, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या परमेश्वर का हाथ आप पर बना हुआ है?
क्या आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हो? अगर आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हो, प्रतिष्ठा रहेगी और आपके साथ खत्म हो जाएगी। जब आप जल जाएंगे, राख बन जाएगी प्रतिष्ठा, और आप दबा दिए जाएंगे तो मिट्टी बन जाएगी प्रतिष्ठा, किसी काम नहीं आएगी। लेकिन धन्यवाद हो, जब परमेश्वर के साथ चलेगा, हालेलुया, वो प्रतिष्ठित यही नहीं होगा, वो वहां भी प्रतिष्ठित होगा और परमेश्वर का दूत वेलकम करेंगे। शाबाश मेरे बेटे, तूने मेरे अनुसार काम किया। हालेलुया, धन्यवाद हो। परमेश्वर प्रेम करता है आपसे। ओ स्तुति हो, धन्यवाद। मेरे पास समय नहीं इन बातों को जानने के लिए, लेकिन धन्यवाद हो। जब इस बात के बारे में तो एक व्यक्ति है बाइबल में, उसका नाम नहमिया है, और नहमिया को चिंता है। जब नहमिया के लोगों ने आकर बोला, मैं उसमें निकालना नहीं चाहता आपको, नहमिया के लोगों ने बोला, ओ तेरा देश की स्थिति खराब है, तेरे फाटक जले हुए हैं और तेरे लोगों की स्थिति खराब है। तो नहमिया रोने लगा, उसके आंसू आने लगे, वो बिलक बिलक करने लगा और विलाप करने लगा और उपवास करने लगा। क्या आज ऐसे आप हैं? जब आप अपने देश के बारे में सुनते हैं, पड़ोस के बारे में सुनते हैं, पड़ोसी राज्यों के बारे में सुनते हैं, पड़ोसी देश के बारे में सुनते हैं। नहमिया के पास एक दिल था, क्योंकि वो प्रार्थना वाला व्यक्ति था। जबकि नहमिया तो राजगढ़ में रहता था, नहमिया तो सुरक्षित था, नहमिया तो राज्य के पास रहता था। वो अपने उस जगह, वो पीड़ा वाले जगह में नहीं था, लेकिन पीड़ा वाले जगह में ना होने के बावजूद भी उसे पीड़ा वाले अपने देश के, अपने लोगों की चिंता थी। आज सुबह के समय प्रार्थना वाले लोगों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, क्या आपको अपने देश की चिंता है? क्या आपको अपने भारत की चिंता है? क्या आपको देश और दोषी की चिंता है? अगर आप प्रार्थना वाले लोग हैं तो आप कभी भी अपने घरों में आराम से नहीं बैठेंगे, एटलीस्ट कम से कम प्रार्थना तो करेंगे। जब नहमिया ने सुना कि वो राजगढ़ में रहता था, उसके जगह से कुछ लोग मिलने उससे आए, और तब नहमिया ने पूछा वहां का क्या हाल है? तब उसके लोगों ने बोला, अरे हमारे देश की हालत तो बहुत खराब है, और वो बताता है बहुत स्थिति खराब है। तब लिखा हो, ये बातें सुनते ही वो नहमिया बिलक बिलक रोने लगा। जब आप सेफ जोन में हैं, जब आपके पास कोई घटी नहीं, कोई कमी नहीं है, और जब आप सुनते हैं लोगों के विषय में, वो परेशान हैं, वो दुखी हैं, और वो मर रहे हैं, और उनकी स्थिति बहुत खराब है, कितना अच्छा हो प्रार्थना वाले व्यक्ति लोगों, आप प्रार्थना करना शुरू कर दो, और आपके आंसू आ जाए, प्रभु यीशु दया अनुग्रह कर। और कल हम आप इसीलिए बैठ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम आपके साथ आपकी प्रार्थना को लेना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, हम उस 12 घंटे की प्रार्थना में आपकी प्रार्थना लेकर बैठना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तो बाहर निकाल लोगों को, प्रभु समस्याओं से, प्रभु जी निराशों से बाहर निकाल, प्यारे पिता अनुग्रह कर, अपने हाथों में ले प्यारे यीशु मसीह। हालेलुया। नहमिया ने ऐसा किया। नहमिया होता है आप सुरक्षित जगह में हैं, लेकिन अगर आप सुरक्षित जगह में हैं और आपकी चिंता नहीं है, इसका मतलब आप एक मसीह प्रेमी नहीं है, आप बाइबल को प्रेम करने वाले नहीं है, आप प्रार्थना वाले लोग नहीं है। इसका मतलब प्रार्थना वाले नहीं है, आप प्रतिष्ठित तो हैं लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं, आप ग्रहण योग्य नहीं, परमेश्वर के सम्मुख आप ग्रहण योग्य नहीं है। हालेलुया। और अंत में यीशु मसीह का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास किया और प्रार्थना करी, और धन्यवाद हो, स्तुति हो, ओ प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। पर जब यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना करी, मेरा यीशु मसीह ने इतनी ऐसे प्रकार की प्रार्थना करी, तो लिखा हो, जब वो सुसमाचार के लिए निकला, जब सेवका के लिए निकला, तो लोग ताज्जुब करने लगे, और जहां यीशु जाता था वहां आनंद होता था। हालेलुया। क्या हमारे जाने से आनंद है? हमारे लोगों के साथ बात करने से आनंद है या नहीं है? कितना अच्छा हो, आप पर अपनी सामर्थ्य से नहीं जा सकते, प्रार्थना को रखिए अपनी जिंदगी में। अगर आप प्रार्थना को अपनी जिंदगी में रखेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। ओ आइए आज सुबह के समय हम यीशु मसीह को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति महिमा करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे बहुत बड़ी प्रार्थना तो नहीं आती प्रभु जी, मुझे बहुत कुछ तो नहीं आता प्रभु जी, लेकिन प्रभु जैसी भी आती है, मैं सिंपल प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं सिंपल प्रार्थना करना चाहती हूं प्रभु जी। जैसे याबेस ने प्रार्थना करी प्रभु जी, उसने बहुत बड़ी वहां की ऊपर दाएं बाएं की, पूर्व पश्चिम की, समुद्र के नीचे की, आकाश के ऊपर की बातें नहीं करी, उन्हें सिंपल प्रार्थना करी, प्रभु तुम मुझे आशीष दे, मेरे देश को आशीष दे प्रभु जी, मुझे बुराई से बचा प्रभु यीशु मसीह। ओ कहता प्रभु परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर होना चाहिए, और वह कहता मुझे पीड़ा से बचा। हालेलुया। क्या आप इस बात की प्रार्थना करते हैं? और परमेश्वर कहता है एंड गॉड ग्रांटेड हिज रिक्वेस्ट। हालेलुया। परमेश्वर सुनना चाहता है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह कह रहा है, मांग तो सही, मैं दूंगा तुझे, मांग तो सही, मैं तुझको दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, मांगना सीख जाइए। आइए, याबेस बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं करता, मैं फिर से कर रहा हूं, आप प्रतिष्ठित हो सकते हैं, आप ऑनरेबल हो सकते हैं, लेकिन आपका प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। यीशु मसीह कहता है, क्या हो यदि मनुष्य सारा जगत को प्राप्त करे और अंत में अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ? आप सबको तो प्रतिष्ठा से पा रखी है आपने, आप ऑनरेबल हैं, आप सब कुछ है, लेकिन नरक जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है, यीशु अत्यंत शीघ्र आने वाला है। अपने आप को तैयार कर लीजिए मेरे भाई मेरी बहन, और कहिए प्रभु यीशु मसीह, मुझे तेरा फेवर चाहिए प्रभु जी, मुझे तेरा हाथ चाहिए प्रभु यीशु मसीह, मुझे बुराई से दूर रहने वाला मन चाहिए प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु दया अनुग्रह कर। धन्यवाद हो। एक विश्वासी व्यक्ति अपने देश के लिए भी खड़ा होगा। हालेलुया। अगर एक सैनिक जो है, अगर एक सैनिक अपने देश की सीमा पे खड़ा होता है, और प्रार्थना वाला व्यक्ति अपने कमरे पे अपने घुटनों के बल खड़ा होता है और प्रार्थना करता है, प्रभु कि मेरे देश को सुरक्षा दे प्रभु यीशु मसीह।
आइए हम प्रार्थना करें और यीशु को धन्यवाद करें। कितना अच्छा आपको एक नाम याद हो कि याबेस, इसका अर्थ पीड़ा होता है, लेकिन याबेस की प्रार्थना करा, याबेस का नाम तो रह गया लेकिन पीड़ा समाप्त हो गई और वो परमेश्वर का आशीषित व्यक्ति बन गया। वो उसकी प्रार्थना सुना जाने वाला व्यक्ति बन गया वो। हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। आप जहां के अपने स्थान में हैं प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु तो सुनता है प्रभु यीशु जी। और प्रभु यीशु मसीह नए नियम में प्रभु जी तूने मोहर लगा दी, तू मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। ओ तू ढूंढेगा तो पाएगा। हालेलुया। खटखटाएगा तो खोला जाएगा मेरे बेटे तेरे लिए, खटखटाएगी तो तेरे लिए खोला जाएगा मेरी बेटी। हालेलुया। वो सुनता है, वो तो वेट कर रहा है कब से, वो तो इंतजार कर रहा है कब से, तो बोलते से मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। दयालु पिता, अनुग्रहकारी पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते प्यारे पिता। और आज सुबह के समय धन्यवाद करते उपवास की प्रार्थना प्यारे पिता कि आपने मौका दिया प्रभु ताकि हम आपकी स्तुति महिमा करने पाए। हे पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। महिमा करते कि आपने उनको बचाया प्यारे पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। जैसे हमने याबेस के विषय में सुना, याबेस ऑलरेडी ऑनरेबल था, अपने भाई को दृष्टि में बड़ा व्यक्ति था प्रभु जी, प्रतिष्ठित था प्यारे पिता प्रभु जी, लेकिन वो आपके दृष्टि में प्रभु जी आशीषित पाना चाहता था प्रभु जी, वो आपके दृष्टि में खरा निकलना चाहता था प्यारे पिता। और तब उसने पुकारा, ही क्राइड आउट। हालेलुया। उसने चिल्लाया प्रभु, उसने पुकारा, हे परमेश्वर भला होता कि तू मुझे आशीष देता। हालेलुया। तू मेरे देश को बढ़ाता। ओ हालेलुया। वो कहता है तेरा हाथ मुझ पर होता, तू मुझे बुराई से बचाता। हालेलुया। ओ तू मुझे पीड़ा से छुटकारा देता। हालेलुया प्रभु जी। ओ वो कहता है प्रभु, मेरे प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी कि वो मैं कौन से पाप से निकलता आता हूं प्रभु जी, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे पितरों ने क्या क्या, कोई मायने नहीं है प्रभु जी, लेकिन मैं तेरे पास में आता प्रभु जी, मुझे पीड़ा से छुटकारा दे। हालेलुया। एंड गॉड प्रभु ग्रांटेड हिज रिक्वेस्ट। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि सब कुछ बदल जाएगा, मेरी कहीं भी बातें कभी नहीं बदलेगी। परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। जिस परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना सुनी, वो आज हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। पुकारो तो सही, वो सुन लेगा। जब याबेस ने पुकारा, परमेश्वर सुन लिया। आप पुकारेंगे, सुन लेगा प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना आज प्रभु जी, हम जितने भी हैं प्रभु जी, जहां पर हैं फेसबुक में जितने भी लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे, प्रार्थना करते उनको आशीष का कारण बना प्रभु। प्रार्थना करते हमारे देश को आशीष का कारण बना प्रभु। नकारात्मक बातें दूर होने पाए प्रभु जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रभु जी, जितने मंत्री हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने लोग प्रभु जी सहयोग करते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन तमाम को तेरे पुलिस विभाग को, मेडिकल विभाग को हम तेरे खून में पाते प्रभु जी। हमारा देश बढ़ने पाए यीशु के नाम से प्यारे यीशु जी। इन द नेम ऑफ होली जीसस। हालेलुया प्रभु। यीशु के नाम से हमारा देश बढ़ने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना तेरा हाथ हम पर होने पाए प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी, वी नीड योर फेवर। हालेलुया। ओ प्रभु हमें तेरा हाथ चाहिए प्रभु जी, हमें तेरा फेवर चाहिए आपके नाम से प्यारे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे वो तो रखवाले का जगना व्यर्थ है। हम जानते हैं प्रभु, यदि तेरे द्वारा सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम किसके पास जाए प्यारे पिता प्रभु मसीह। और धन्यवाद आपका दास कहता है तू मुझे बुराई से बचा प्यारे पिता। रोज हमारी प्रार्थना है, जबकि हम प्रार्थना वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, ये प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं तो छोटी छोटी बुराइयों से बचा प्रभु जी। वो छोटी छोटी लोमड़ियां जो दाग के बारे में बिगाड़ती हैं, इसकी उससे कहना बंद कर दें प्रभु जी, और बुराई करना बंद करें आपके नाम से प्यारे पिता। और तब अंत में कहता है मुझे पीड़ा से बचा प्यारे पिता। वो अपने नाम का टाइटल वो चेंज करना चाहता है प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं। और आपका वचन कहता है मैं उनको नया नाम दूंगा प्यारे पिता। आपका वचन कहता है हालेलुया, जो तुम पे विश्वास करते हैं, तुम भरोसा करते हैं, तो आप कहते हैं उनका नया नाम दूंगा प्रभु जी। लॉर्ड प्रभु जी, वी नीड वो एक नया नाम चाहते हैं आपके नाम से प्यारे यीशु मसीह। और आपका धन्यवाद करते हैं जी, वो नाम वो होगा जो स्वर्ग की पुस्तक में लिखा होगा और कोई उस नाम को हटा नहीं सकता। हालेलुया। और कोई संस्था हो, कोई पास्टर हो प्रभु जी, कोई व्यक्ति विशेष हो प्रभु जी, कोई व्यक्ति उसका नाम को हटा नहीं सकता प्यारे पिता। हालेलुया। धन्यवाद। एक योजना तूने हमारे बनाई है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते प्रभु जी। उन बीते तमाम प्रभु जी उन पीड़ाओं की बातों किनारे करते प्रभु जी, और प्रार्थना करते हमको अपने हाथों में ले प्यारे पिता। आपका नाम ऊंचा हो और महिमा पाए। हम सारी बातों में आपको महिमा आदर देते प्रभु जी। प्रार्थना जितने लोग और दिन भर उपवास में रहते हैं उन सबको बड़ी बरकत आशीष दे। और प्रार्थना करते आज ऐसे लोग खड़े होने पाए जो प्रभु जी उपवास की प्रार्थना में और लगातार केवल एक दिन में नहीं लेकिन लगातार अपना समय घुटनों बिता सके और प्रार्थना करने पाए आपके नाम से प्यारे यीशु मसीह। प्रभु जी, चाहे बहुत पुराने लोग ना हो, नए लोग भी हैं, उनको जैसी प्रार्थना आती है वो सिंपल प्रार्थना करने पाए और तू सुन लेगा प्यारे पिता। तू तो सुनने वाला पिता है प्यारे यीशु मसीह। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। हम सारी बातों में आपको महिमा देते, सारा आदर सारा सम्मान आपको चढ़ाते, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। हम लोग इतवार को 10:30 बजे फिर से मिलेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपको सुरक्षा दे। यीशु मसीह आने में देर हुई तो फिर से मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह के सब।